हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का तनु क्लासेस में। मैं आप सभी का निशान सर, जो कि पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स। और प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स चैप्टर 5, जिसका नाम है बाजार संतुलन। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का एक क्लास इससे पहले हो चुका है, तो जो भी बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके इस चैप्टर को अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों किसी भी चैप्टर को समझने के लिए शुरू से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मांग तथा पूर्ति वक्र में शिफ्ट, जो कि बहुत ही वीवीआई टॉपिक है प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले की क्लास में हमने बाजार संतुलन के बारे में देख लिया था प्यारे बच्चों। बाजार संतुलन में फर्मों की स्थिर संख्या को हमने जान लिया था, और श्रम बाजार में मजदूरी निर्धारण कैसा होता है इसको हमने जान लिया था। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे? आज हम जानेंगे मांग तथा पूर्ति वक्र में शिफ्ट, जो कि बहुत ज्यादा वीवीआई प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा वीवीआई है। ठीक है, तो मिस नहीं करेंगे, बैठ के बहुत अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक को, और आपके एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर स्कोर आएगा। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, चलिए चलते हम अपने टॉपिक की तरफ। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक मांग तथा पूर्ति वक्र में शिफ्ट, यानी कि कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि मांग वक्र और पूर्ति वक्र। शिफ्ट कहने का मतलब क्या है? शिफ्ट कहने का मतलब है कि किस ओर जाएगा, है ना, किस ओर जाके रुकेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर मांग वक्र बढ़ रहा है तो भाई क्यों बढ़ रहा है, घट रहा है तो क्यों घट रहा है। पूर्ति वक्र प्यारे बच्चों अगर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है भाई, और घट रहा है तो क्यों घट रहा है। बस इसी के बारे में जानेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं, क्योंकि कल जो था भारत का वोमेन्स टीम का वर्ल्ड कप फाइनल मैच था, और भारत की सेनानियों ने अफ्रीका को 52 रनों से हराया प्यारे बच्चों, जो कि बहुत ही शानदार जीत है, और भारतीय महिला विश्व कप में ये पहली जीत है। तो प्यारे बच्चों, भारत की शेरनी जो है वो भारत के शेरों से कम थोड़ी है। कहते हैं ना, हमारी छोरिया छोरों से कम है कि, है ना। तो भारत की शेरनियों के लिए एक छोटी सी लाइन हो जाए प्यारे बच्चों कि दाबोगे अगर, शेरनियों के लिए नहीं पूरे भारत के लिए कहना है कि दाबोगे अगर तो और उभर आएगा भारत। दाबोगे अगर तो और उभर आएगा भारत, जितना तुम दाबोगे उतना ही निखर आएगा भारत। और 10-20 जाहिलों को गलत फहमी हुई है, 10-20 जाहिलों को गलत फहमी हुई है कि 2-4 मैच हार जाने से डर जाएगा भारत। अरे हम भारत की शेरनी है जनाब, अरे हम भारत की शेरनी है जनाब। औकात की बात मत करना, वरना अगर हम अपने पर आ गए तो तुम्हारे देश के नक्शे पे भी दिखा देंगे भारत, है ना प्यारे बच्चों। हमारे भारत की शेरनी अगर आ जाए अपने पे तो सोचो क्या ही है। चलो, तो बहुत ही शानदार जीत है, 52 रनों से जीती है हमारी भारत की टीम, और उनको बहुत बहुत बधाई हो, है ना। चलिए, तो अब अपने क्लास को शुरू करते हैं कंटिन्यू, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगेगा प्यारे बच्चों, मजा आएगा। ठीक है, चलो, तो मांग तथा पूर्ति वक्र में शिफ्ट हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि मांग वक्र से शुरू करेंगे प्यारे बच्चों, पहला। ठीक है, मांग वक्र शिफ्ट जो हमारा टॉपिक होना है प्यारे बच्चों, क्या होगा? मांग वक्र शिफ्ट। आइए, अब प्यारे बच्चों, मांग वक्र शिफ्ट कहने का मतलब क्या है? देखो, दो तरीके से शिफ्ट होगा। क्या प्यारे बच्चों? मांग वक्र जो शिफ्ट हो रहा है ये दो तरीके से होगा। एक तो इसमें क्या होगा, एक इसमें वृद्धि होगा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा इसमें कमी होगा। ध्यान समझना, मांग वक्र में दो चीज होंगे, मांग वक्र में कभी वृद्धि होंगे या तो कभी कमी होंगे। तो बस इसको समझो कि प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे कि मांग वक्र में वृद्धि, मांग वक्र में वृद्धि, ठीक है, इसको समझते हैं। तो पहले ये समझो भैया कि यह जो वृद्धि आखिर में क्यों हो रहा है। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि जब पूर्ति वक्र, जब पूर्ति वक्र क्या होता है प्यारे बच्चों, पूर्ति वक्र स्थिर होता है। जब पूर्ति वक्र स्थिर होता है, ठीक है, पूर्ति वक्र स्थिर होता है तो मांग वक्र में, है ना प्यारे बच्चों, मांग बढ़ने के कारण, मांग जब पूर्ति वक्र स्थिर होता है तो मांग बढ़ने के कारण, मांग बढ़ने के कारण क्या होता है, मांग में वृद्धि होता है। मांग में क्या होता है, वृद्धि होता है ना। यानी कि सप्लाई हमारा नहीं बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा प्यारे बच्चों, केवल डिमांड बढ़ेगा। केवल क्या बढ़ेगा, केवल मांग बढ़ेगा, इस बात को याद रखना। सप्लाई नहीं बढ़ेगा, केवल मांग बढ़ेगा। तो याद रखना प्यारे बच्चों कि जब मांग में वृद्धि होगा,
यहीं पे लॉजिक है प्यारे बच्चों। जब मांग में वृद्धि होगा तो क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है प्यारे बच्चों कि हमारा जो मांग वक्र है, हमारा जो मांग वक्र है प्यारे बच्चों, यह दाईं ओर शिफ्ट होता है। कहां? दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। चलो ध्यान से समझना, दाईं ओर शिफ्ट होता है। चलो इस बात को याद रखना, ठीक है, क्लियर, कि मांग वक्र में वृद्धि होता है। तो मांग वक्र वृद्धि कब होगा? जब पूर्ति वक्र स्थिर होता है। तो मांग जब बढ़ता है, डिमांड बढ़ने के कारण मांग वक्र में वृद्धि आती है। और जब मांग वक्र में वृद्धि आएगा प्यारे बच्चों, तो किधर शिफ्ट होगा? दाईं ओर शिफ्ट होगा। याद रखना, जब भी वृद्धि की बात आएगी, किसकी? जब भी वृद्धि की बात आएगी तो किधर शिफ्ट होगी? दाईं तरफ। अब मैं आपको ग्राफ के तरीके से समझाता हूं, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा मुझे। तो इधर मैं पहले ग्राफ बना लेता हूं प्यारे बच्चों। चलो ये हो गया हमारा ग्राफ। लो बउआ, यहां पे हम ग्राफ बना लेते हैं ना, ये हमारा मूल बिंदु है, क्लियर प्यारे बच्चों। इधर हम मान लेते हैं, मान लो प्राइस है ना, इधर हम मान लेते हैं पी, और इधर हमारा बढ़ेगा। देखो अब कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों हमारा, कि अगर अगर प्यारे बच्चों क्या मांग वक्र है ना, तो अगर हम क्या करते हैं, ये देखिए, मान लो कि यहाँ पे हमारा प्राइस है ऐसे, ठीक है, और ये आया, मान लेते हैं कि ये कोई सा भी एक प्राइस है, ठीक है प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कोई सा भी एक प्राइस हो गया, और इस पे हमारा मांग यहाँ तक है, इस पे हमारा मांग वक्र क्या है? यहाँ तक है, क्लियर। अब देखो, बाई चांस किसी कारणवश प्यारे बच्चों, है ना, बाई चांस किसी कारणवश क्या हो रहा है, हमारा मांग क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। हमारा मांग में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। ये देखो, ध्यान समझना प्यारे बच्चों, ठीक है। बाई चांस किसी कारणवश हमारे मांग में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। देखो हो गई वृद्धि, वृद्धि हो गई। तो पहले प्यारे बच्चों, पहले जो हमारा डिमांड वक्र है, पहले जो हमारा मांग वक्र है, वो किस बिंदु पे है? वो हमारा इस बिंदु पे। देखो पहला हमारा डिमांड वक्र कहाँ है? पहला जो डिमांड वक्र रेखा है प्यारे बच्चों, वो ये है। ध्यान से देखो, पहला जो डिमांड वक्र है वो ये है ना। अब दोबारा प्यारे बच्चों ये देखो, दोबारा क्या हुआ? आगे बढ़ा। तो दोबारा बढ़ने पे प्यारे बच्चों हमारा जो डिमांड वक्र हो गया वो इस बिंदु पे हो गया। किस बिंदु पे? इस बिंदु पे। ये देखो, ये रहा, ये देखो प्यारे बच्चों, है ना। अब ध्यान समझो, ये हमारा पहला डिमांड वक्र है, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों? पहला डिमांड वक्र है। अब क्या हुआ? अब ये वृद्धि हुआ। देखो पहले यहां पे था ना, अब बढ़ गया ना, क्या हुआ? वृद्धि हुआ। क्या हुआ? वृद्धि हुआ। तो प्यारे बच्चों, वृद्धि होने के कारण हमारा डिमांड वक्र किधर शिफ्ट हो गया? दाएं तरफ शिफ्ट हो गया। किधर हो गया? दाएं तरफ। देखो पहले ये था, अब दाएं तरफ शिफ्ट हो गया। कब? जब मांग वक्र में वृद्धि हुआ। पहले हमारा मांग वक्र ये वाला है ना, इतना मांग है। अब क्या हुआ? हमने मांग को बढ़ा दिया। तो जैसे ही हमने मांग में वृद्धि देखा, जैसे ही हमने मांग में वृद्धि देखा, हमारा मांग वक्र क्या हुआ प्यारे बच्चों? दाएं तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन पूर्ति वक्र स्थिर होता है प्यारे बच्चों। पूर्ति वक्र क्या होता है? पूर्ति वक्र स्थिर होता है। ये देखो, ये हमारा सप्लाई वक्र है। क्या है ये प्यारे बच्चों? हमारा सप्लाई वक्र है। क्या इसमें कोई चेंज हो रहा है? क्या नहीं, ये बिल्कुल अपनी जगह पे स्थिर है। ये बिल्कुल अपनी जगह पे स्थिर है। तो इसे कहते हैं प्यारे बच्चों मांग वक्र में वृद्धि, मांग वक्र का शिफ्ट होना। किधर? दाईं तरफ। समझ में आ गया? देखो यहाँ पे मांग वक्र किधर शिफ्ट हो गया? दाईं तरफ शिफ्ट हो गया। कब? जब हमने मांग में वृद्धि किया। जब हमने मांग में क्या किया प्यारे बच्चों? जब हमने मांग में वृद्धि किया तो हमारा मांग वक्र किधर शिफ्ट हो गया? दाईं तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये होता है मांग वक्र में शिफ्ट। एक हमने समझ लिया। अब दूसरा समझो कि जब मांग वक्र में कमी आएगा तो क्या होगा भैया, है ना। मांग वक्र में वृद्धि होगा तब तो हमने देख लिया। अब हम समझेंगे प्यारे बच्चों कि जब मांग वक्र में कमी आता है तब कैसे शिफ्ट होता है। ठीक है, इस चीज को समझो। चलिए तो मांग वक्र में कमी, मांग वक्र में कमी। अब प्यारे बच्चों एक बात देखो, यह मांग वक्र में कमी आ रहा है तो सिंपल सी बात पहले ये जानो कि पूर्ति वक्र क्या होगी? पूर्ति वक्र प्यारे बच्चों स्थिर होगी। पूर्ति वक्र स्थिर होगी
और मांग में कमी के कारण पूर्ति वक्र स्थिर होगी, और मांग में कमी के कारण प्यारे बच्चों मांग वक्र क्या होगी? अब इसमें कमी हो रहा है ना, तो मांग वक्र प्यारे बच्चों बाएं ओर शिफ्ट होगी। किधर होगी? बाएं ओर शिफ्ट होगी, याद रखेंगे, बाएं ओर शिफ्ट होती है, बाएं ओर शिफ्ट होती है। बस सिंपल सा याद रखना है कि अगर वृद्धि हो रहा है, अगर वृद्धि हो रहा है तो भैया दाएं ओर शिफ्ट होगी, है ना, और अगर कमी हो रहा है तो बाएं ओर शिफ्ट होगी। बस दो ही बात याद रखना है, वृद्धि तो दाएं, कमी तो बाएं, वृद्धि तो दाएं, कमी तो बाएं। बस क्लियर, याद है ना? तो अगर मांग वक्र में कमी हो रहा है तो मांग वक्र भैया किधर शिफ्ट होगा? तो सर मांग वक्र शिफ्ट होगा बाएं ओर। किधर शिफ्ट होगा? बाएं ओर शिफ्ट होगा। बिल्कुल सही है। अब देखिए ग्राफ के तरीके से हम दिखाते हैं कि कैसे बाएं ओर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है? क्योंकि भैया जब ग्राफ बना देता हूं तो तुम सबको तसल्ली मिल जाती है, ओ सर ने तो ग्राफ से समझा दिया, ओ हो मजा आ गया, है कि नहीं? चलो तो ग्राफ से ही समझ लो मेरे प्यारे बबुआ और बबनी, ग्राफ से ही समझो, ताकि तुम लोगों को भी लगे भैया कि इकोनॉमिक्स तो भैया हलवा है ना? आ जाओ। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे प्यारे बच्चों कि मांग वक्र, मान लो कि यह हमारा मांग वक्र हो गया, है ना? मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि ये हमारा मांग वक्र यहाँ पे है, ये हमारा पहला मांग वक्र हो गया। क्या हो गया? ये हमारा पहला मांग वक्र हो गया। चलो ये हमारा पहला मांग वक्र हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, किसी कारणवश, है ना, ये देखो पहले हम बना देते हैं बिंदु, है ना, ये हमारा पहला मांग वक्र है, लाइन खींच देते हैं इसको, ये लो भैया, ये हमारा डिमांड वक्र हो गया। क्या हो गया? ये हमारा डिमांड वक्र है, यानी कि डिमांड माने मांग होता है, तो ये हमारा मांग वक्र हो गया। अब प्यारे बच्चों किसी कारणवश, अब किसी कारणवश हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा डिमांड क्या हो गया? कम हो गया। हमारा डिमांड क्या हुआ बउआ? हमारा डिमांड कम हो गया। ओ ये देखो हमारा डिमांड क्या हो गया? तो सर हमारा डिमांड यहाँ पे कम हो गया, है ना? बिल्कुल, तो कम हो गया तो अभी कम, कोई दिक्कत नहीं है, हम कम ही कर देते हैं। लो किसी कारणवश, अरे भैया ये सीधा क्यों नहीं हो रहा, किसी कारणवश प्यारे बच्चों हमारा डिमांड क्या हुआ? कम हुआ। देखो कम हो गया ना, हमारा डिमांड क्या हुआ? कम हो गया। पहले यहां पे था, अब देखो डिमांड वक्र ये आ गया, ध्यान से देखना बस समझ में आ जाएगा। लो बेटा अब हमारा डिमांड वक्र कुछ इस प्रकार हो गया, ये D1 कर देते हैं इसको, क्या करते हैं? D1। पहले देखो प्यारे बच्चों, अब हमारा मांग वक्र क्या हो गया? अब हमारा मांग वक्र क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। देखो पहले हमारा डिमांड वक्र ये रहा, पहले हमारा डिमांड वक्र क्या है? ये रहा। अब मान लो किसी कारणवश मांग में कमी आ गया, किसी कारणवश मान लो कि प्राइस ही बढ़ गया, है ना, मान लो कि प्राइस बढ़ गया, है ना, उपभोक्ता के पास पैसे खत्म हो गए तो वो मांग नहीं कर रहा है, हो सकता है ना, मान लो कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम मांग करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो किसी कारणवश मांग हमारा क्या हो गया? कम हो गया। तो जब मांग कम होगा तो प्यारे बच्चों जो डिमांड वक्र है ना ये बाएं तरफ शिफ्ट होगा। किधर? बाएं तरफ। देखो ये हमारा दाएं है, इधर जाएगा तो दाएं और इधर आएगा तो बाएं। प्यारे बच्चों ये देखो पहले डिमांड वक्र ये था, अब किधर शिफ्ट हो गया? बाएं तरफ शिफ्ट हो गया। किधर हो गया? बाएं तरफ शिफ्ट हो गया। तो प्यारे बच्चों जब यह बाएं तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इसी को कहते हैं कि मांग वक्र में कमी आ रही है। मांग वक्र में क्या हो गया? कमी हो गया। और जब मांग वक्र में कमी आती है तो मांग वक्र बाएं तरफ शिफ्ट हो जाती है। क्लियर? बस इतना इजी तो है ग्राफ, है कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इस तरीके से हम याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि मांग वक्र में शिफ्ट। अब जरा कारण जान लो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा कारण जान लेते हैं। पहले इसका कारण जान लेते हैं, है ना, पहले इसका कारण जान लो प्यारे बच्चों कि आखिर में मांग वक्र में वृद्धि क्यों हो रहा है ना, आखिर में मांग वक्र में वृद्धि क्यों हो रहा है इसका कारण जान लेते हैं। आइए कारण कि भैया मांग वक्र में वृद्धि क्यों हो रहा है, क्योंकि क्योंकि प्यारे बच्चों उपभोक्ता के पास आय अधिक हो गया होगा, है ना, उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो सकता है ना, उपभोक्ता की आय में वृद्धि, यानी कि जब उपभोक्ता के पास पैसे ज्यादा हो जाएंगे तो हम ज्यादा मांग करेंगे। क्लियर? दूसरा कारण प्यारे बच्चों, दूसरा कारण ये हो जाएगा कि वस्तुओं की कीमत कम हो गई होगी,
है कि नहीं, हो सकता है ना। वस्तुओं की कीमत, वस्तुओं की कीमत प्यारे बच्चों कम हो गई होगी, वस्तुओं की कीमत क्या होगी, कम होगी। या फिर प्यारे बच्चों, या फिर अगर हम बात करें तो जनसंख्या में वृद्धि हो गई होगी, है ना, जनसंख्या में वृद्धि हो गई होगी। जितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगा लोग उतना ही तो मांग करेंगे, भूखे थोड़ी मरेंगे, है कि नहीं। तो ये कारण है क्या, ये कारण है प्यारे बच्चों मांग वक्र का बढ़ने का, मांग वक्र का बढ़ने का। वैसे ही प्यारे बच्चों, वैसे ही मांग वक्र के घटने का भी कारण है, मांग वक्र के घटने का भी कारण अगर हम बात करें तो सेम वही कारण है प्यारे बच्चों, लेकिन उल्टा कर देंगे, है ना। कम कैसे हो गया, तो भैया उपभोक्ता के पास पैसे खत्म हो गए होंगे, है ना, उपभोक्ता की आय कम हो गई होगी, उपभोक्ता की आय क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। और बेटा दूसरा कारण, तो वस्तुओं की मूल्य, वस्तुओं की कीमत क्या होगी, पहले बच्चों वस्तुओं की कीमत ज्यादा हो गई होगी, अधिक हो गई होगी, है ना। तीसरा प्यारे बच्चों, अगर तीसरा बात करें तो सरकार ने कर को बढ़ा दिया होगा, सरकार ने कर बढ़ा दिया होगा। तो ये सभी कारण है जिस वजह से हम क्या करते हैं, मांग को कम कर देते हैं, है ना। ये सभी कारण जिस वजह से मांग को कम कर देते हैं। तो ये हो गया प्यारे बच्चों मांग वक्र में शिफ्ट। अब इसी तरह सेम हम समझ लेते हैं पूर्ति वक्र में शिफ्ट। क्या समझेंगे, पूर्ति वक्र में शिफ्ट। आइए चलिए, तो अब प्यारे बच्चों अब हमारा टॉपिक होगा पूर्ति वक्र में शिफ्ट। बहुत इजी है ना, बस खाली ध्यान से सुनोगे आपको समझ में आता रहेगा। पूर्ति वक्र में शिफ्ट, बस चलो ये हो गया पूर्ति वक्र में शिफ्ट। अब प्यारे बच्चों अगर पूर्ति वक्र शिफ्ट हो रही है तो इसमें भी दो कारण होंगे, या तो ये बाएं तरफ शिफ्ट होगी या तो ये दाएं तरफ शिफ्ट होगी, है ना। कहने का मतलब समझ रहे हो ना, आप तो समझ गए होगे। जो मांग वक्र समझ लिया वो पूर्ति वक्र अच्छे से समझ गया होगा, है ना। सेम वही किस्सा है बेटा, सेम वही कहानी है, ठीक है। कि पूर्ति वक्र में शिफ्ट तो दो होंगे। देखो पहला क्या होंगे, पहला प्यारे बच्चों, पहला जो हमारा पूर्ति वक्र है, पहला जो पूर्ति वक्र है ये दाएं तरफ शिफ्ट होगा। किधर, पूर्ति वक्र दाएं ओर शिफ्ट, दाएं ओर शिफ्ट। और दूसरा क्या होगा, तो दूसरा प्यारे बच्चों ये होगा कि पूर्ति वक्र किधर शिफ्ट होगा, पूर्ति वक्र बाएं तरफ शिफ्ट होगा, पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट होगा, बाईं ओर शिफ्ट होगा। क्लियर। अब क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों यहां पे ध्यान दो, क्यों, अगर यह दाएं ओर शिफ्ट हो रहा है तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है मतलब कि प्यारे बच्चों उसमें क्या हो रहा है, उसमें वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, उसमें वृद्धि हो रहा है। और अगर कोई वक्र, अगर कोई वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो रहा है मतलब कि प्यारे बच्चों उसमें कमी हो रहा है। रे लल्ला, उसमें क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। अरे बबुआ और बबुनी समझ में आवे छो। हाँ, अगर भैया बाईं ओर शिफ्ट हो रहा है तो कमी होगा और दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है तो वृद्धि होगा, बस इतना ही याद रखना है। अब प्यारे बच्चों हम बात कर रहे हैं पूर्ति वक्र का, अब हम बात कर रहे हैं किसका, पूर्ति वक्र का। तो नोट में एक बात तो याद रखेंगे कि इसमें जो हमारा मांग वक्र होगा, इसमें जो हमारा मांग वक्र होगा बेटा वो क्या होगा, मांग वक्र हमारा स्थिर होगा। मांग वक्र क्या होगा लल्ला, मांग वक्र स्थिर होगा। जिस तरफ प्यारे बच्चों ये देखो यहाँ पे हमारा छूट गया था ना, जिस तरफ प्यारे बच्चों हमारा इसमें पूर्ति वक्र क्या है, देखो पूर्ति वक्र बिल्कुल स्थिर है ना, पूर्ति वक्र क्या है, पूर्ति वक्र बिल्कुल स्थिर है। ये सप्लाई वक्र है बिल्कुल स्थिर है। कौन चेंज हो रहा है, डिमांड कर्व चेंज हो रहा है, मांग वक्र चेंज हो रहा है, पूर्ति वक्र तो बिल्कुल स्थिर है ना। सेम वैसे ही प्यारे बच्चों सप्लाई वक्र की बात करें, है ना, सप्लाई वक्र की बात करेंगे तो इसमें हमारा जो डिमांड कर्व है ये बिल्कुल स्थिर रहेगा, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम समझेंगे पूर्ति वक्र में शिफ्ट। तो सबसे पहले समझेंगे पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट। पहला समझो पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट, है ना। सबसे पहले ये समझते हैं। और प्यारे बच्चों पूर्ति वक्र दाईं ओर कब शिफ्ट होगा, जब भैया इसमें वृद्धि होगा, जब इसमें क्या होगा, जब इसमें वृद्धि होगा। चलो साइड में लिख देते हैं, जब इसमें
वृद्धि होगा। क्लियर। चलो आइए एक बार जल्दी से थोड़ा सा पहले यहाँ पे नजर फेर लेते हैं। सेम वही बात आपका लिखा होगा, देख लो प्यारे बच्चों, है ना। मांग वक्र का प्रभाव, मांग वक्र का दाईं ओर खिसकाओ। दाईं ओर कब खिसकेगा, देखो प्यारे बच्चों, दाईं ओर खिसक गया ना, ठीक है, सारी बात तो वही है ना। देखो दाईं ओर खसकने के कारण यह है कि आय बढ़ गया होगा, है ना, वस्तु की कीमत में कमी आ गई होगी, फैशन आ गया होगा, जनसंख्या में वृद्धि हो गया होगा, है ना, वस्तु की क्वालिटी सही हो गई होगी जिस वजह से लोग ज्यादा मांग कर रहे हैं। तो ये सभी कारण है क्या, मांग वक्र में वृद्धि के। मांग वक्र में कमी क्यों आता है प्यारे बच्चों, जब मांग वक्र में कमी आता है तो बाईं ओर शिफ्ट होता है, किधर, बाईं ओर। देखो ये बाईं ओर शिफ्ट हो गया, है ना। चलो तो ये बात मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आते हैं प्यारे बच्चों पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन पर प्रभाव, यानी कि पूर्ति में वृद्धि का प्रभाव। और जब पूर्ति में वृद्धि होता है तो पूर्ति वक्र का किधर खिसका होगा, दाएं तरफ। किधर खिसका होगा, दाएं तरफ खिसका होगा बेटा, इस बात को याद रखें, किधर खिसका होगा, दाएं तरफ खिसका होगा। चलिए तो अभी हम आपको दिखाते हैं दाएं तरफ कैसे खिसक रहा है ना। आ जाओ, तो ग्राफ की सहायता से देखेंगे पहले बच्चों, है ना। चलो पहले ग्राफ बना लेते हैं। आजा भैया मोरा ग्राफ आजा। चलो इसको देखिएगा, बस थोड़ा सा है, आराम से समझ में आ जाएगा, आराम से। ये देखो ये हमारा ग्राफ हो गया प्यारे बच्चों, है ना। अब मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि किसी कारणवश हमारा, है ना, मान लो कि हमारा जो सप्लाई कर्व है, हमारा जो सप्लाई कर्व है प्यारे बच्चों वो यहाँ पे है, ये देखो ये रहा, ठीक है। यहाँ पे एक बिंदु पहले हम दे देते हैं, ये रहा, ये हमारा पहला सप्लाई कर्व है, क्या है, ये हमारा पहला सप्लाई कर्व है, ओके। अब प्यारे बच्चों यहीं पे दूसरा हम बना लेते हैं। अब किसी कारणवश क्या हो रहा है, दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है, यानी कि वृद्धि होगा। तो किसी कारणवश प्यारे बच्चों ये देखो वृद्धि हो गया, किसी कारणवश हम मान लिए कि क्या हो गया, वृद्धि हो गया प्यारे बच्चों। ये देखो किसी कारणवश क्या हो गया, वृद्धि हो गया। अब यहाँ पे वृद्धि हो रहा है ना, अब यहाँ पे वृद्धि हो रहा है। तो प्यारे बच्चों जब वृद्धि होता है तो सिंपल सा बात याद रखो कि देखो जब वृद्धि होगा तो किधर खसकेगा भैया, जब वृद्धि हो रहा है तो सप्लाई कर्व किधर खसक रहा है, दाएं तरफ खसक रहा है। किधर खसक रहा है, दाएं तरफ खसक रहा है। तो बहुत सिंपल सा बात तो यही है ना प्यारे बच्चों, सिंपल सा बात तो यही है ना, कि वृद्धि हो रहा है प्यारे बच्चों, क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो एक मिनट, हाँ यहां से नीचे से लाते हैं ना, देखो क्या हो गया, वृद्धि हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों, वृद्धि हो गया। ये देखो पहले हमारा क्या था, पहला हमारा यहाँ पे था। अब एक लाइन खींचता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो पहला हमारा सप्लाई कर्व कहाँ पे है, यहाँ पे है। पहला हमारा सप्लाई कर्व कहाँ पे है प्यारे बच्चों, यहाँ पे है ना। किसी कारणवश जब वृद्धि हुआ तो देखो हमारा सप्लाई कर्व यहाँ पे आ गया। कहाँ गया, किसी कारणवश प्यारे बच्चों जब वृद्धि हुआ तो हमारा सप्लाई कर्व क्या हुआ, बढ़ गया। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। देखो कैसे बढ़ रहा है, यहाँ पे देख लो, सेम तो बढ़ रहा है ना प्यारे बच्चों। क्या हो रहा है, सेम बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, सेम बढ़ जा रहा है, सप्लाई कर्व जो है ये बढ़ जा रहा है। अच्छा इसको इस तरीके से देख लो, मान लो ये हमारा सप्लाई कर्व है ना, ये हमारा पहला सप्लाई कर्व है, और बेटा ये हमारा पहला सप्लाई कर्व हो गया, ओके। अब क्या हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रहा है। तो किधर खसकेगा भैया, दाईं तरफ। किधर खसकेगा, किधर, दाईं तरफ। तो ये देखो ये इसका बाएं है और ये इसका दाएं है ना। तो चलो ये दाएं तरफ खसक गया, ये देखो खसका, दाईं तरफ खसक गया ना। ये हो गया मेरे बच्चों S1। आया समझ में, हमारा जो पूर्ति वक्र है ये किधर खसक गया, दाएं तरफ खसक गया। क्यों, क्योंकि वृद्धि हो रहा है। देखो पहला यहाँ पे है, अब इससे थोड़ा सा बढ़ गया ना, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो पूर्ति वक्र दाईं तरफ खसक गया। और लेकिन लेकिन प्यारे बच्चों हमारा जो मांग वक्र है, हमारा जो मांग वक्र है ये कौन सा वक्र है, ये हमारा डिमांड वक्र है। कौन सा वक्र है, डिमांड वक्र। ये बिल्कुल स्थिर रहेगा। क्यों, क्योंकि पूर्ति वक्र में ना भैया हो रहा है। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों पूर्ति वक्र में परिवर्तन देखने को मिल रहा है ना। एक सेकेंड, क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों पूर्ति वक्र में परिवर्तन हो रहा है, मांग वक्र में नहीं। तो इसलिए मांग वक्र बिल्कुल स्थिर रहेगा और पूर्ति वक्र में खिसका होगा। क्लियर, समझ गए ना अच्छे से, है ना। और ऐसे ही प्यारे बच्चों ये पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट हुआ ना, अब इसको हम बाईं ओर शिफ्ट करेंगे। किधर करेंगे, अब इसको हम बाईं ओर शिफ्ट करेंगे। चलिए ध्यान से देखना, ये रहा प्यारे बच्चों आपका पूर्ति में वृद्धि का प्रभाव।
जब किसी वस्तु की मांग स्थिर रहती है, जब किसी वस्तु की मांग क्या है, स्थिर है, लेकिन उसकी पूर्ति बढ़ जाती है, सप्लाई क्या हो गया, बढ़ गया, तो पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट होती है, किधर, दाईं ओर खिसक जाएगी। देखो पहले हमारा ये सप्लाई वक्र है, पहला क्या है, पहला ये सप्लाई वक्र है, जैसे ही वृद्धि हुआ, जैसे ही वृद्धि हुआ सप्लाई वक्र यहाँ पे आ गया। क्लियर। इसका कारण क्या है, पहले बच्चों पूर्ति बढ़ने का कारण ये है कि उत्पादन तकनीक में सुधार। भैया जो मशीनें पुराने थी, नई मशीनें आ गई होंगी, जिससे ज्यादा क्या होंगे, जिससे अच्छे मात्रा में, क्वालिटी में, ज्यादा मात्रा में उत्पादन हम कर रहे होंगे, है ना। तो क्या हो गया, उत्पादन तकनीक में सुधार। उसके बाद उत्पादन लागत में कमी, वस्तु को बनाने में हमें कम पैसा लग रहा होगा, और जब वस्तु बनाने में हमें कम पैसा लगेगा तो हम ज्यादा वस्तु को बनाएंगे ना, है कि नहीं। तो उत्पादन लागत में कमी। उत्पादकों की संख्या में वृद्धि, यानी कि काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो गई होगी, और ज्यादा काम करने वाले लोगों की संख्या है तो भैया ज्यादा उत्पादन होगा। सरकारी प्रोत्साहन या सब्सिडी, सरकार की तरफ से हमें ज्यादा सहयोग मिल रहा होगा। ये सभी कारण है प्यारे बच्चों, ये सभी क्या है, ये सभी कारण है किसके, पूर्ति बढ़ने का, किसका, पूर्ति बढ़ने का। क्लियर है ना। चलिए अब देखेंगे पूर्ति में कमी का प्रभाव क्या होगा प्यारे बच्चों। अब पूर्ति में क्या होगा, अब पूर्ति में कमी होगा भैया, अब पूर्ति में कमी होगा। चलिए तो देखिए, पूर्ति वक्र में कमी। और प्यारे बच्चों एक बात बताओ, जब पूर्ति वक्र में कमी होगा तो भैया किधर शिफ्ट होगा। अब तो याद हो गया, अरे लल्ला अब तो तुम लोग को याद हो गया होगा कि सर आपने बताया था कि जब पूर्ति वक्र में कमी आएगा तो ये बाईं ओर शिफ्ट होगा, किधर, बाईं ओर शिफ्ट होगा। किधर शिफ्ट होगा, बाईं ओर शिफ्ट होगा, है ना। 1 मिनट में देख लो, बस बस 1 मिनट लूंगा समय, और 1 मिनट में आपका ग्राफ तैयार। चलो ये देखो प्यारे बच्चों, पहला अगर हम बात करें, अब तो स्पॉट हो गए होगे ना, है ना। अब देखो प्यारे बच्चों, मान लो कि हमारा पहला पूर्ति वक्र यहाँ पे है, हमने क्या किया प्यारे बच्चों, हमारा पहला पूर्ति वक्र ये रहा इस बिंदु पे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब किसी कारणवश प्यारे बच्चों लाइन खींच दूं क्या, चलो लाइन खींच देता हूं, है ना। ये हमारा पहला सप्लाई वक्र है, ये हो गया हमारा पहला सप्लाई वक्र, पहला सप्लाई वक्र। चलो अब किसी कारणवश क्या हुआ, अब किसी कारणवश बेटा कमी हो गया, क्या हुआ, अब किसी कारणवश क्या देखने को मिला, कमी देखने को मिला। ये देखो कमी हुआ ना, क्या हुआ, कमी हुआ। तो प्यारे बच्चों हमारा बिंदु ये बन गया। अब हमारा सप्लाई वक्र है जो प्यारे बच्चों, अब जो हमारा सप्लाई वक्र है वो ये आ गया, ठीक है। कहाँ गया, ये आ गया। S1 कर देते हैं इसे, S1 करते हैं। देखो पहले हमारा सप्लाई वक्र यहाँ पे था, अब क्या हुआ, इसमें कमी हो गया ना, पहले यहां तक गया था भैया, अब यहीं तक रह गया, तो क्या हो गया, कमी हो गया। तो जैसे ही कमी होता है भैया ये बाएं तरफ शिफ्ट होता है, किधर, बाएं तरफ। देखे थे ना जब वृद्धि हो रहा था तो दाएं तरफ शिफ्ट हो रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो देखो बाएं तरफ शिफ्ट हो गया, है ना। क्या हो गया, बाएं तरफ शिफ्ट हो गया, बस यही तो। लेकिन प्यारे बच्चों हमारा जो डिमांड कर्व है, हमारा जो डिमांड कर्व है यह बिल्कुल का बिल्कुल क्या होता है, यह बिल्कुल स्थिर रहता है। ये हमारा डिमांड कर्व है, यह बिल्कुल क्या है, बिल्कुल स्थिर है। समझ गए। तो जब पूर्ति वक्र में कमी आता है, जब पूर्ति वक्र में कमी आता है प्यारे बच्चों, तो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। और कमी क्यों आता है प्यारे बच्चों, कमी क्यों होता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण भैया सेम है ना, करों में वृद्धि, करों में वृद्धि, यानी कि सरकार टैक्स ज्यादा लगा दे रही है, और जब ज्यादा टैक्स लगाएगी तो कोई जल्दी वस्तु बनाएगा, नहीं बनाएगा। सब किसान सोचेंगे भैया जब सरकार इतना ज्यादा पैसे ले रही है तो हम क्यों करें उत्पादन, है ना, जब हमें कोई फायदा ही नहीं है। तो करों में वृद्धि होने के कारण प्यारे बच्चों पूर्ति में कमी होता है। दूसरा, वस्तु के लागत में कमी, क्या प्यारे बच्चों, वस्तु के लागत में कमी, लागत में वृद्धि, सॉरी सॉरी बेटा, वृद्धि, यानी कि वस्तु को बनाने में ज्यादा पैसा लग रहा है, और ज्यादा पैसा लग रहा है प्यारे बच्चों तो कोई जल्दी बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये सभी कारण है प्यारे बच्चों जिस वजह से हमारा सप्लाई वक्र क्या होता है, सप्लाई वक्र में कमी आती है और वो बाएं तरफ शिफ्ट हो जाता है।
क्लियर? अब देख लो जरा एक बार यहां पे देख लो। कारण क्या है प्यारे बच्चों? देखो मैंने अभी आपको बताया, लागत में वृद्धि, वस्तु को बनाने में पैसा ज्यादा लग रहा है भैया। प्राकृतिक आपदाएं भैया, सूखा, बाढ़ आदि, इन सभी के कारण, इन सभी के कारण भी सप्लाई कम होते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि मान लो कि हम फसल लगा रखे हैं और बाढ़ आ गया, सब दहा के लेके चल गया, और फिर उसी में हो जाता है हेलल हेलल भैंसिया पानी में। है ना? तो ये भी बहुत किसानों के लिए एक सबसे बड़ा दुविधा है प्यारे बच्चों। सच पूछो तो मतलब भारत की अगर कृषि की बात करें तो किसानों के लिए एक सबसे बड़ा दुविधा जो है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं। किसान हर साल इससे जूझते हैं, और ऐसे ही किसानों को मजबूत नहीं कहा गया है भैया, है ना? किसान जो है मतलब जय जवान जय किसान, समझ रहे हो? ऐसे ही नहीं कहा गया है। उनके अंदर एक आत्मनिर्भरता होती है, एक आत्मशक्ति होती है, जो हर मुसीबतों से लड़ने की उनको ताकत देती है। इतने प्राकृतिक आपदाएं हैं भैया, कभी सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ आ गया, फिर भी वो हार नहीं मानते हैं और फिर से कृषि को करते हैं और फसल को उपजाते हैं, क्योंकि भैया उनका जीवन यापन ही उसी पे टिका हुआ है। तो कहीं ना कहीं सप्लाई का कम होने का कारण एक ये भी है ना? तो किसानों के लिए प्यारे बच्चों एक लाइक तो बनता है एकदम, जय हिंद किसानों के लिए, है ना? उत्पादकों की संख्या में कमी भैया, लोग आ ही नहीं रहे काम करने के लिए, है ना? लोग काम करने के लिए आ ही नहीं रहे हैं, तो जब नहीं आएंगे भैया तो कहां से सप्लाई बढ़ेगा? ज्यादा उत्पादन करने के लिए लोगों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। करों में वृद्धि, सरकार बोल रहा है दे दे भैया दे, सब कर हमको ज्यादा दे। जब तुम टैक्स ज्यादा लोगे तो एक बात बताओ, कोई उत्पादन करेगा क्या? नहीं करेगा। और उत्पादन नहीं करेगा तो सप्लाई बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। ठीक है? अब तो भविष्यों में कीमत बढ़ने की उम्मीद। प्यारे बच्चों, हमें जब पता है कि भैया इसका कीमत भविष्य में बढ़ जाएगा, तो जब किसी वस्तु का कीमत बढ़ता है तो लोग खरीदते हैं क्या? नहीं खरीदते हैं। तो क्या होगा? बर्बाद होगा। अब प्यारे बच्चों, जब बर्बाद होगा तो कोई उत्पादन करना चाहेगा? कौन चाहेगा कि भैया हम अभी उत्पादन कर रहे हैं और भविष्य में यह हमारा ना बिके, घर में रख रहे हैं मस्त एकदम सज के? कोई चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। सब चाहता है कि हम जो उत्पादन कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी बिक जाए और हमें फायदा हो। लेकिन जब हमें पता हो कि भविष्य में इसकी कीमत बढ़ेगी तो हम सप्लाई नहीं करेंगे, हम उत्पादन नहीं करेंगे, जिस वजह से सप्लाई में कमी आता है। बस चलो, अब प्यारे बच्चों यहां पे देखो, मांग व पूर्ति दोनों में परिवर्तन का संतुलन पर प्रभाव। अब हमने क्या देखा? अभी तक हम अलग अलग देख रहे थे, कभी मांग में वृद्धि, कभी मांग में कमी, कभी पूर्ति में वृद्धि, कभी पूर्ति में कमी। अब हम दोनों को एक साथ मिला देंगे। क्या करेंगे? दोनों को एक साथ मिला देंगे, ध्यान से समझना मेरे बच्चों। अब हमारा जो टॉपिक है, मांग तथा पूर्ति वक्र, मांग तथा पूर्ति वक्र में संतुलन प्रभाव। ठीक है? चलो, ये रहा प्यारे बच्चों हमारा ये टॉपिक है ना? सिंपल सा टॉपिक है, बस आपको समझना है कि क्या होता होगा आखिर में। कुछ नहीं, आपने चार चीजें पढ़ी है ना? आपने अलग अलग चीजों को देखा है, उसी में हम एक में कर देंगे। देखो, मांग तथा पूर्ति वक्र में संतुलन प्रभाव की बात करें तो चार केस बनती है। कितना केस? चार केस बनती है प्यारे बच्चों। केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। चार केस बनती है, वही चार केस आपको समझना है प्यारे बच्चों। पहला केस क्या होगा? पहला केस सर ये होगा कि हमारा जो मांग वक्र है तथा पूर्ति वक्र, मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र दोनों क्या होंगे? दोनों मांग तथा पूर्ति वक्र में वृद्धि। ये पहला केस कि दोनों में वृद्धि हो रहा है भैया, मांग वक्र में भी वृद्धि हो रहा है और पूर्ति वक्र में भी वृद्धि हो रहा है। ठीक है? क्लियर? तो प्यारे बच्चों, जब मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों में वृद्धि होगा तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों में जब वृद्धि होगा तो बताओ किधर शिफ्ट होगा? सर दोनों के दोनों दाईं ओर शिफ्ट होंगे। किधर? दोनों के दोनों दाईं ओर शिफ्ट होंगे। बस क्लियर हो रहा है ना? ऐसे ही चलो आगे देखो, दूसरा केस क्या बनता है? दूसरा केस बनता है प्यारे बच्चों कि मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र, मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र में कमी, है ना?
भैया पहला केस में क्या है, दोनों में वृद्धि हो रहा है, तो ये भी तो हो सकता है कि दोनों में कमी होगा, ये भी तो हो सकता है दोनों में कमी होगा। तो जब दोनों में कमी हो रहा है प्यारे बच्चों, तो दोनों किधर शिफ्ट होंगे, दोनों के दोनों बाईं ओर शिफ्ट होंगे। किधर शिफ्ट होंगे, दोनों के दोनों बाईं ओर शिफ्ट होंगे। क्लियर। तीसरा केस क्या बनता है प्यारे बच्चों, तीसरा केस बनता है कि मांग वक्र में वृद्धि। तीसरा केस बनता है कि मान लो कि मांग वक्र में वृद्धि हो गया, लेकिन प्यारे बच्चों, लेकिन हमारा जो पूर्ति वक्र है, मांग वक्र में वृद्धि हो रहा है लेकिन पूर्ति वक्र में कमी हो गया। देखो यहां पे तीसरा केस क्या बना कि मांग वक्र में तो वृद्धि हो रहा है लेकिन पूर्ति वक्र में कमी हो रहा है। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ कि अगर मांग वक्र में वृद्धि हो रहा है, अगर मांग वक्र में वृद्धि हो रहा है तो मांग वक्र किधर शिफ्ट होगा, दाईं ओर शिफ्ट होगी ना। किधर शिफ्ट होगी, दाईं ओर। तो मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो गए, है ना। और दूसरा इसमें क्या केस बन जाता है प्यारे बच्चों कि अगर पूर्ति वक्र में कमी हो रहा है तो पूर्ति वक्र किधर शिफ्ट होगी, बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी। किधर होगी, बाईं ओर। तो प्यारे बच्चों तीसरा बात ये होता है कि मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी, पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी, है ना। चौथा केस प्यारे बच्चों, चौथा केस देखो क्या बनता है, चौथा केस जो हमारा बनता है केस 4। चौथा केस जो बनता है प्यारे बच्चों वो ये बनता है कि मांग वक्र में, ध्यान समझना, मांग वक्र में कमी। अब देखो इस बार क्या हुआ, एक समय मांग वक्र में वृद्धि हुआ था लेकिन अब मांग वक्र में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। और पूर्ति वक्र में प्यारे बच्चों, और पूर्ति वक्र में वृद्धि। अब देखो इससे पहले क्या हुआ था, पूर्ति वक्र में कमी हुआ था लेकिन अब पूर्ति वक्र में वृद्धि हो रहा है। तो बस सिंपल सा बात समझ गया ना रे लल्ला, मांग वक्र में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो भैया कमी है, कमी है तो किधर शिफ्ट होगा, बाईं ओर। और बेटा पूर्ति वक्र में वृद्धि, पूर्ति वक्र में वृद्धि तो किधर शिफ्ट होगा, तो दाईं ओर। बस यही चार केस तो है, यही चार केस तो प्यारे बच्चों आपको समझना था, है ना। पहला में क्या हो रहा है, पहला में मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र दोनों दाईं ओर शिफ्ट होगी। किधर होगा, दोनों के दोनों प्यारे बच्चों दाईं ओर शिफ्ट होगा। ठीक है। कभी क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों के दोनों बाईं ओर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। कभी प्यारे बच्चों ऐसा आएगा कि मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होगा, मांग वक्र दाईं ओर लेकिन पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट होगा। और एक समय ऐसा भी तो आ सकता है कि मान लो कि मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो गया और पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो गया। बस आपको सिंपल सा बात प्यारे बच्चों ये याद रखना है कि अगर वृद्धि हो रहा है, जिसमें वृद्धि होगा वो दाईं ओर शिफ्ट होगा, जिसमें वृद्धि होगा वो दाईं ओर शिफ्ट होगा, और जिसमें कमी होगा वो बाईं ओर शिफ्ट होगा। वो किधर, बाएं तरफ शिफ्ट होगा। बस यही याद है, समझ में आ गया, है ना। समझ में आ गया प्यारे बच्चों, यही याद करना था आपको, बस यही समझना था, मांग वक्र और पूर्ति वक्र में शिफ्ट। तो इस तरीके से हमें शिफ्ट देखने को मिलती है, कभी बाएं तरफ कभी दाएं तरफ, है ना। भैया बाएं दाएं का खेला है, वृद्धि और कमी का। क्लियर, समझ में आ गया। अब आते हैं प्यारे बच्चों अगले टॉपिक पे। आपको याद होगा कि जब मैं विषय सूची, बोलोगे ना सर हमें तो कुछ याद ही नहीं होता, आप बस पढ़ाओ। ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको याद होगा कि मैं जब विषय सूची डिस्कस कर रहा था, टॉपिक्स के बारे में बता रहा था, तो प्यारे बच्चों उसमें मैंने बताया था उच्चतम कीमत निर्धारण, न्यूनतम कीमत निर्धारण। ठीक है, तो वही समझना है प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कीमत निर्धारण में उच्चतम कीमत निर्धारण क्या होता है। उच्चतम कीमत निर्धारण, ठीक है। चलो ये क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको समझ लेते हैं। कुछ नहीं है भैया, ये भी तो कीमत ही है, ये भी क्या है, ये भी एक कीमत ही है। देखो उच्चतम कीमत निर्धारण की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो इसको तय करती है सरकार, इसको तय करती है सरकार। कब, तो सरकार जब यह सोचती है प्यारे बच्चों, सरकार जब ये सोचती है कि बाजार में कोई वस्तु, बाजार में कोई वस्तु अधिक महंगा न बिके,
अधिक महंगे न बिके। ध्यान समझना प्यारे बच्चों, जब सरकार यह सोचती है कि बाजार में कोई वस्तु अधिक महंगा न बिके, हम देखते हैं ना बेटा, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी होता है कि साला बाजार में क्या होता है ना कि कोई वस्तु जो है वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया, कोई वस्तु जो है वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया, तो अधिक महंगी न बिके, जिसके कारण प्यारे बच्चों जिसके कारण सरकार क्या करती है, सरकार वस्तु की एक उचित मूल्य तय कर देती है, उचित मूल्य तय कर देती है, उचित मूल्य क्या करती है, तय कर देती है, जिसे प्यारे बच्चों उच्चतम कीमत निर्धारण कहते हैं, जिसे उच्चतम कीमत निर्धारण कहते हैं। बस सिंपल सा हो गया है ना, सिंपल सा, समझ गए। एक एग्जांपल देता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे प्यारे बच्चों मान लो कि बाजार में प्यारे बच्चों गेहूं है ना, बाजार में गेहूं कितना है, गेहूं प्यारे बच्चों बाजार में ये 60 रुपए है ना, अब ये 60 रुपए चल रहा है, तो सरकार ने क्या बोला, भैया ये बहुत ज्यादा महंगा है, बाजार में गेहूं को प्यारे बच्चों, बाजार में गेहूं को 50 रुपए से ज्यादा कोई नहीं बेचेगा। गेहूं कैसे चल रहा है, 60 रुपए चल रहा है, लेकिन सरकार ने बोला कि प्यारे बच्चों, सरकार ने बोला कि बाजार में गेहूं को 50 रुपए से ज्यादा कोई नहीं बेचेगा, तो यह जो 50 रुपए है यह उच्चतम कीमत निर्धारण हो गया। क्या हो गया, यह जो 50 रुपए है यह उच्चतम कीमत निर्धारण हो गया। बस समझ गए, किसने तय किया, सरकार ने तय किया। क्यों, क्योंकि कोई भी वस्तु बाजार में महंगी ना हो, इसलिए उसका एक उचित मूल्य तय कर देता है भैया, ना कम ना ज्यादा, इसे बोलते हैं उच्चतम कीमत निर्धारण। अब प्यारे बच्चों आ जाओ न्यूनतम कीमत निर्धारण, है ना, दूसरा क्या है, दूसरा है न्यूनतम कीमत निर्धारण। न्यूनतम कीमत निर्धारण, ये समझो। अब प्यारे बच्चों न्यूनतम कीमत निर्धारण क्या है, तो इसको भी प्यारे बच्चों कौन तय करेगा, इसको भी तय करेगा सरकार, इसको भी कौन तय करेगा, सरकार। क्यों, क्योंकि ये तय करता है कि बाजार में कोई भी वस्तु, बाजार में कोई भी वस्तु अधिक सस्ती ना हो, है ना, अधिक सस्ती नहीं हो। ऐसा नहीं कि सरकार सिर्फ महंगाई का सोचता है, भैया सरकार किसान के बारे में भी सोचता है, वो चाहता है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, है ना। वो क्यों चाहेगा भैया कि किसान का कोई भी वस्तु कम दाम में बिके, तो यहाँ पे देखो न्यूनतम कीमत निर्धारण, यानी कि सरकार के द्वारा यह तय किया जाता है, कब, यह सरकार जब सोचता है कि बाजार में कोई भी वस्तु अधिक सस्ती ना हो, उसके लिए सरकार क्या करती है, उसके लिए सरकार प्यारे बच्चों वस्तुओं का न्यूनतम कीमत तय करती है। क्या करती है, न्यूनतम कीमत तय करती है, तय कर देती है, जिसे हम कहते हैं न्यूनतम कीमत निर्धारण। जैसे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर उदाहरण की अगर हम बात कर ले, तो उदाहरण मान लो कि बाजार में प्यारे बच्चों गेहूं की बात करते हैं ना, बाजार में जो गेहूं है, बाजार में जो प्यारे बच्चों गेहूं है, इस गेहूं का दाम कितना चल रहा है, इस गेहूं का दाम 20 रुपए चल रहा है। कितना चल रहा है, 20 रुपए। बाजार में गेहूं कैसे बिक रहा है, 20 रुपए। सरकार ने क्या बोला प्यारे बच्चों, सरकार ने बोला कि नहीं, इस गेहूं का जो दाम होगा, इस गेहूं का जो दाम होगा वह बाजार में कम से कम 25 रुपए होगा, इससे कम कोई नहीं खरीदेगा। कितना रख दिया, 25 रुपया, है ना। सरकार ने बोला कि नहीं 20 रुपए नहीं, कम से कम 25 रुपया, इससे कम बाजार में कोई नहीं बेचेगा। अगर बेचेगा भैया तो सरकार के खिलाफ कार्रवाई होगी, याद रखना, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। ये मत समझो कि हाँ भैया बेच दिया चुपके से, अगर पता चल गया तो सरकार उसको कार्रवाई कर सकती है, उसको जेल भेज सकती है, उस पर जुर्माना लगा सकती है। क्लियर। तो यह जो 25 रुपया है, यह प्यारे बच्चों क्या हुआ, यह आपका न्यूनतम कीमत निर्धारण हो गया।
क्लियर? तो यही होता है उच्चतम कीमत निर्धारण और न्यूनतम कीमत निर्धारण। क्लियर? अब प्यारे बच्चों एक टॉपिक और है जिसको हम बोलते हैं समर्थन कीमत, समर्थ मूल्य या समर्थ कीमत। समर्थ मूल्य या समर्थ कीमत। देखो यानी कि प्यारे बच्चों यह क्या है, यह एक ऐसी कीमत होती है प्यारे बच्चों, ऐसी कीमत होती है जिस पर, ऐसी कीमत होती है प्यारे बच्चों जिस पर खरीदने वाला, है ना, खरीदने वाला और बेचने वाला, खरीदने वाला और बेचने वाला प्यारे बच्चों यह दोनों क्या होते हैं, दोनों राजी हो जाते हैं, दोनों क्या होते हैं, दोनों तैयार होते हैं। ठीक है, एक ऐसा कीमत प्यारे बच्चों जिस पे खरीदने वाला भी यानी कि जो खरीद रहा है और जो बेच रहा है, बेचने वाला भी, दोनों के दोनों राजी हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं प्यारे बच्चों समर्थ मूल्य या समर्थ कीमत। यानी कि भैया ये प्राइस ठीक है, इस प्राइस पे हम किसी वस्तु को खरीद सकते हैं और बेचने वाला भी खुश है कि भैया ठीक है ये प्राइस हमारे लिए भी सही है, हमें इसमें कोई घाटा नहीं हो रहा है, कोई हानि नहीं हो रहा है, तो इसे कहते हैं समर्थ मूल्य या समर्थ कीमत। समझे? चलो अब एक बार जरा यहाँ पे देख लो प्यारे बच्चों। देखो चार चीज मैंने बताया था ना, ये चार कारण मैंने बताया था कि मांग तथा पूर्ति वक्र दाएं ओर शिफ्ट, मांग तथा पूर्ति वक्र बाएं ओर शिफ्ट, पूर्ति वक्र बाएं लेकिन मांग वक्र दाएं, पूर्ति वक्र दाएं लेकिन मांग वक्र बाएं, यही चार कारण बनते हैं। ठीक है, और बस इन्हीं चारों को ऐसे ऐसे दर्शा देंगे। ठीक है, चलो अब कब होगा तो पता है ना, जब प्यारे बच्चों वृद्धि हो रहा है ना, जब वृद्धि हो रहा है तो दाईं तरफ और कमी होगा तो बाएं तरफ। अनुप्रयोग प्यारे बच्चों, अनुप्रयोग जब कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमत है वंचित स्तर से ज्यादा या कम हो जाए, समझ रहे हो, यानी कि अधिक महंगा हो जाए या ज्यादा सस्ता हो जाए। ठीक है, तो सरकार द्वारा उनका नियमन, सरकार द्वारा उनका नियमन आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सरकार जन कल्याण की बात करता है, सरकार सभी की कल्याण की बात करता है, तो ये होता है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग समझ गए? यानी कि जब किसी वस्तु का कीमत या तो बहुत ज्यादा हो जाए या तो बहुत कम हो जाए, जो सबके लिए हानि है ना, खरीदने वालों के लिए भी और बेचने वालों के लिए भी, तो सरकार क्या करती है, कीमत तय करती है, उच्चतम निर्धारित कीमत, निम्नतम निर्धारित कीमत। ठीक है, चलो जो कि मैंने आपको बताया। उच्चतम निर्धारित कीमत क्या होता है, सरकार चाहती है कि कोई वस्तु सेवा बहुत महंगी ना हो तो उसकी अधिकतम कीमत तय कर देती है ना। चलो ये सब मैंने बता दिया आपको। निम्न निर्धारित कीमत क्या होता है, जब सरकार चाहती है कि कोई वस्तु या सेवा बहुत सस्ती ना बिके तो उसकी न्यूनतम कीमत तय कर देती है। जैसे गेहूं बाजार में 20 रुपए प्रति किलो है, तो सरकार चाहती है कि भैया किसान इसे 25 रुपए से कम नहीं बेचे। समझ गए? 20 रुपए बहुत सस्ता है भैया, 25 रुपए बेचो, तो यह जो 25 रुपए है यह न्यूनतम कीमत निर्धारण हो गया, है ना। चलो अब आ जाओ समर्थन कीमत। प्यारे बच्चों समर्थन कीमत मैंने आपको बताया था कि समर्थन कीमत वह न्यूनतम कीमत होता है जिसे सरकार किसानों को उनके उत्पाद के लिए सुनिश्चित करती है ताकि उन्हें नुकसान ना हो। सिंपल सी बात है भैया, समर्थन कीमत यानी कि सरकार के द्वारा तय किया गया एक ऐसा कीमत, इसको ऐसे भी समझ लो प्यारे बच्चों कि समर्थन कीमत जो है, समर्थ मूल्य या समर्थन कीमत सरकार के द्वारा तय की जाती है ना। सरकार के द्वारा तय किया गया एक ऐसा कीमत जिस पर किसान क्या होते हैं, जिस पर किसान तैयार होते हैं, किसान क्या होते हैं, तैयार होते हैं बेचने के लिए, कुछ भी करने के लिए, है ना, जिससे किसान को कोई हानि नहीं होता है, तो इसे कहते हैं समर्थन कीमत, कि भैया हमारा समर्थन है, यह कीमत हमें मंजूर है। क्लियर? चलो अब आ जाओ भैया, और इसी के साथ इसमें याद रखेंगे एक और बात कि इसमें किसान को न्यूनतम लाभ मिल जाता है भैया, कि यानी कि यह जो समर्थन कीमत है इससे हानि नहीं होती है, याद रखेंगे, क्योंकि सरकार किसी का हानि नहीं चाहती है। इससे क्या होते हैं, इस कीमत से न्यूनतम लाभ मिलता है। ठीक है, मतलब कि लाभ होता है। ओके, समझ गए? और इसी के साथ प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है द एंड। ठीक है, यहां पे प्यारे बच्चों हमने कर लिया क्या, हमने कर लिया अपने चैप्टर को समाप्त। चैप्टर 5 प्यारे बच्चों, है ना, चैप्टर 5 क्या हो गया प्यारे बच्चों, चैप्टर 5 हो गया हमारा द एंड।
थोड़ा सजा के लिख देता हूँ, है ना। द एंड हो गया भैया, बल्ले बल्ले, है कि नहीं। चलो, तो हमारे ट्वेल्थ के शेर शेरनियों, ये क्या बन गया भाई। आहा, ये क्या बन गया, बहुत डेंजर बन गया था। चलो फिर से बनाते हैं, हमसे बनता ही नहीं है। चलो बन गया, प्यारा बन गया। है ना। चलो तो चैप्टर 5 द एंड हो गया प्यारे बच्चों इसी के साथ। और हम इसको कल करेंगे प्यारे बच्चों, क्या, चैप्टर 5 का कल करेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है। चलो तो प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी से आप सभी वीडियो को क्या कर देंगे, वीडियो को कर देंगे लाइक, है ना। और क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसा लगा। बाजार संतुलन, है ना, बाजार संतुलन हमारा चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ, तो तैयार रहना, हम जानेंगे किसमें कितना है दम, ठीक है। चलो तो मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में प्यारे बच्चों, तब तक करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, वंडरफुल टाइम, जय भारत।